चला मॅच ऑन होते. 4 षटकांचा सामना आहे. 15 मिनिटांमध्ये 3 षटकं संपली पाहिजेत. थोडं फास्ट खेळा प्लीज, बी फास्ट. पण जर तुम्ही या गोष्टीकडे टायमिंग कडे थोडं लक्ष द्या. मॅच ऑन होते. बॅटिंग वाटायला आले उसरली संघाचे सलामीवीर फलंदाज आले. दोन्ही संघानं खूप चांगला क्रिकेट खेळा. एका बाजूला उसरली संघ रन डिफेन्स करून आलाय आणि एका बाजूला कोंडले संघ रन अगदी तिकडे त्यांनी चेस केले आणि पहिल्याच बॉलवर मुख्य विकेट मेन विकेट खेळाडू मनोज पाटील याची सगळ्यात मोठी विकेट. अग्री कोळ्यांची कुलस्वामीने एकविरी मातेचे गीत अगदी आपण ऐकलं. धावसंख्येचा अकाउंट ओपन झालेला नाहीये आणि खर तर पहिल्याच बॉलवर विकेट तीही मनोजनं मागील मॅच मध्ये 4 चौकार लगावले होते आणि या मॅच मध्ये त्याला गोल्डन डकचा शिकार बनावा लागलाय. नवीन बॅटर मैदानामध्ये आता दाखवतो प्रतीक काठावळे आणि सचिन बोराडे हे 2 खेळाडू आहेत ज्यानं मागील मॅच मधील डाव हा फार मोठा बनवला होता. स्कोरबोर्ड फार मोठं खेळ होतं. काय फटका खेचला स्टँड अँड डिलिव्हर्ड. बॉल चाललाय डीप मध्ये बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला आलाय. हा दमदार हिट षटकार. शॉट बघायला मिळाला या बॉलवर. बॅटर सध्या मैदानामध्ये प्रतीक काठवळी कडून षटकारांसाठी माहीर आहे. का उंच गेला मिसामी घ्या परंतु फिल्डरला मोठा चेस आहे. उलट्या दिशेनं झेलटी पाहायचा होता. ऑलमोस्ट बॉल पर्यंत पोहोचले परंतु सेफली लँडिंग झालाय. बॉल 2 धावा अटेंड केल्या होत्या आणि बघता बघता 2 रन पूर्ण होत आहेत. आज थोडं क्लिअरिटीवर परिणाम पडेल कारण समोरच्या ज्या बाजूच्या पर्वतावर वनवा पेटलाय त्यामुळे मैदानामध्ये थोडं धूर त्याचं प्रमाण थोडं जास्त आहे हे तुम्हाला बघायला मिळते. एज लागला फील्ड पोहोचला लेग स्लिप मधून वॉड कॅच. काय झेल पकडलाय. खूप चांगल्या पद्धतीने हा झेल पकडलाय आणि दुसरा धक्का बॅटिंग करत असताना दिलाय. अगदी उसरले टीमला. संघ एका स्लॉट मधून सातत्याने खेळत असतात. खूप चांगली मॅच बघायला मिळते जेव्हा दोन्ही संघ आमने सामने येतात आणि अगदी तसंच काही बॅटल सध्या मैदानामध्ये उसुरली संघाने मला वाटतं थोडी घाई केली. डे 1 मध्ये स्पर्धेच्या आपण बघितलं बी गटातून कोळी आणि हरिग्राम हे 2 संघ क्वालिफाय झाले सुपर 14 साठी. त्यानंतर अगदी एफ गटातून मोरिया लेवन दोंद्रेपाडा सत्याचा संगम, सी गटातून दोंद्रेपाडा रोशनचा संगम आणि जयनमान जुई मयूरचा संघ क्वालिफाय आतापर्यंत झालेले आहेत. 5 विकेट हॅट्रिक त्यासोबत षटकर हॅट्रिक बघा मिळेल. टोटल 0 आणि 1 चौकार हॅट्रिक देखील कंप्लीट झालेली आहे स्पर्धेमध्ये. आतापर्यंतचा लेखाजोखा होता बघा. रोहित धावसंख्या झालेली बोर्डवर टोटल 12 रन बघायला मिळत आहेत. मैदानामध्ये समीरला आपण बघतोय, सचिनला बघतोय. पहिलं षटक सुरू आहे. विकेट मिळालेत आतापर्यंत 2. इनसाइड आउट कव्हर आयो लॉंग ऑफ फील्ड पोहोचेल का हा प्रश्न होता आणि त्याचं उत्तर तो होय. पोहोचलाय लास्ट मोमेंटला, लास्ट सेकंडला बॉल फील्ड केला आणि चौकार तिथे अडवलं गेलाय. रन मिळतील या बॉलवर टोटल 2 आणि स्कोरबोर्ड पुढे पोहोचतोय. सध्या एकूण धावा बोर्डवर लागतायत त्या 14.
गीत जाणता राजा चषकामध्ये तुम्ही हे फार सुंदर संगीत ऐकलत. शिवराय कर्तृत्वाचा डोंगर, शिवराय संयमाचा पाझर, शिवराय विचारांचा सागर या भूमंडली छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अगदी गीत आपण ऐकलत. जाणता राजा चषकाची दमदार स्पर्धा आपण सध्या एन्जॉय करतोय. स्कोरबोर्डवर रन्स तुम्हाला बघा माहिती, टोटल 14 धावा पहिले षटक डिलिव्हर्ड झाले, ज्यामध्ये 2 विकेट संपादित करण्यामध्ये सक्षम ठरला संदेश. आणि आता सेकंड ओव्हर मध्ये आलाय सागर. पॉवर प्लेची बंधनं संपलीत, 4 षटकांची मॅच आहे. पहिला बॉल यॉर्कर पासून चकमा बॅटरने खाल्लाय, तेवढा चकमा विकेट किपर नाही. बॉल चालला लॉंग शॉप कडे वेगानं, फुटबॉल साईन पुन्हा एकदा शेवटच्या क्षणाला हा बॉल अडवलाय. यस अंपायर सिग्नल, इट इज वाईड. मध्ये बघा मिळेल आणि त्या वाईट बॉल वर पूर्ण केले. टोटल 2 धावा आलेत, वाईट प्लस 2. भिंगार संघाचे खतरनाक फलंदाज सोमनाथ गोगरे या आपण स्टेजवर. रॉक्ष प्रवीण गायकर यांच्या गळ्यात ते ताईत, त्यांचे ते फेवरेट बॅटर आहेत. जाऊया मैदानामध्ये, 1 रन इथे पूर्ण होत आहे. धाव संख्येचं पुढे टोटल चाललाय बोर्डवर. रन्स लागतात टोटल 18 धावा. दूध पॉपेश्वर कंपनी मॅनेजिंग डायरेक्टर मालक अनिकेत भाई, अनिकेत मामावरे या दूध पापेश्वरचे मालक रक्षा प्रवीण गायकर यांचे अतिशय जिवलग या आपण स्टेजवर तुमचे हार्दिक स्वागत. धावसंख्या तुम्हाला बघा मिळेल बोर्डवर लागतात 19 टोटल बोर्डवर लागलेत. पहिले षटक तेवढंच चांगलं होतं 14चं, आणि त्यानंतर आता हे षटक थोडं शांत ठेवण्याचं काम केलंय सागरने या मागील 3 बॉल मध्ये. स्लॉट मध्ये आला बॉल, उंची गाठली आणि उंची सोबत डिस्टन्स कव्हर करतोय. बॉल बाउंड्री लाईन बाहेर, हा धमाका आलाय, षटकार. फार मोठा षटकार बघायला मिळाला बॅटर सध्या मैदानामध्ये सचिन आहेत. सलामीवीर म्हणून ते मैदानामध्ये आलेत आणि आता जबाबदाऱ्यांची जाणीव ठेवत असताना ते आक्रमण करतायत. स्कोरबोर्ड 25 वर आणि त्यामधून अजून एक ऍड होईल. वाईडनं 26 धावा बोर्डवर लागतात. बॅटिंग करत असताना उसरली संघाच्या खूप चांगला स्कोरबोर्ड सध्या बोर्डवर बघा मिळत आहे, कारण अपोजिशन्स कडे कोणले संघाकडे देखील चांगली बॅटिंग आहे. ही त्यांनी मागील इनिंग मध्ये खाणाव संघाविरुद्ध दाखवली आणि एक मोठं यश तिकडे त्यांनी संपादित केलं. स्पीड विथ स्विंग, खूप चांगला बॉल बघायला मिळालाय. लेग कटर बॉल इफेक्टिव्ह ठरत असताना बॅटरच्या समोरून बॉल बाहेर निघालाय. आणखीन एक चांगला बॉल डॉट बॉलचे ते सांगता होते. दुसरं षटक सुरू आहे. सागरवर थोडा हल्ला बॉल झाला या अगोदर, त्यानंतर दडपण्यात असताना वाईट फेकलं जरूर, परंतु नंतर हा डॉट बॉल पुन्हा एकदा स्किट केलाय. बॉल डीप राहिलाय. आणखीन एक डॉट बॉल. बॅक टू बॅक 2 निर्धाव चेंडू येत आहेत. सागर थोडा कमबॅक करू इच्छितोय आणि त्यामध्ये तो सफळी राहिलाय. मागील 2 बॉल मध्ये यशस्वी राहिलाय डॉट बॉल फेकण्यामध्ये. 2 खेळाडू बाद आहे. स्कोरबोर्ड 26 वर थोडं स्थगित केलंय या 2 डॉट बॉलला. अखेरचा चेंडू दुसऱ्या षटकातील. फटका चांगला आहे. पाण्यामागे फिल्डर रेडी आहे. 100 कव्हर मध्ये 1 रन पूर्ण होते. सागरचे षटक फार इकॉनॉमी राहिलेले आहे, कारण पहिल्या षटकामध्ये 14 धावा आले होते. या ओव्हर मध्ये 1 षटकार येऊन देखील सागरनं टोटल रन खर्च केले 10 नाही माफ करा, वाईट प्लस 2 आल्या होत्या, जवळपास 13 आलेत. आणि स्कोरबोर्डवर धावा लागते 2 ओव्हर नंतर 27. यानंतर एक मोठी लढत तुम्हाला बघा मिळेल. कर्तेश्वर मोठे भिंगार सुसंग मैदानामध्ये खेळ आणि त्यांच्या विरुद्ध 2 हात करताना आपण बघू शकाल. प्रतीत 11 सोनी स्पोर्ट्स चिंचपाडा.
27 धावांचा टोटल आतापर्यंत गाठण्यामध्ये सक्षम ठरलाय उचरली संघ सध्या मैदानामध्ये. गोलंदाजीसाठी आता जय आलाय. मागे मॅच मध्ये जयनं देखील खूप चांगली कामगिरी केली होती. तिकडे तो मॅन ऑफ द मॅचचा मानकट देखील ठरला होता आणि तो जय सध्या मैदानामध्ये आलाय. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात फुटबॉल छान होतं. पद्धत आली ते वापरलं परंतु मिड विकेटचा खेळाडू सज्ज होता बॉल फील्ड करण्यासाठी. बघा वेगवान थ्रो मुख्य एंड कडे. एक रन पूर्ण झाली. या पहिल्या बॉलवर थोडी चपलाई तिकडे दाखवली. धाव चोडण्याची थोडी मानसिकता तयारी होती परंतु धाडस करता आला नाही. त्यानंतर एक रन येते. स्कोरबोर्ड पुढे चाललाय. बोर्डवर 28 रन लागलेले आहेत. 4 षटकामध्ये पहिल्या डावामध्ये किती रन इन्व्हेस्ट करेल हे बघायचंय. रात्रीचे ठीक 9:25 झालेले आहेत आणि हा तिसरा सामना आपण सध्या कव्हर करतो. टोटल रात्रीमध्ये 9 मॅचेस आपण कव्हर करणार आहोत. यानंतर 6 सामने स्लोअर वन केलं. तर चला प्रतीत 11 चिंचपाडा सुनी स्पोर्ट, प्रतीत 11 सुनी स्पोर्ट चिंचपाडा संघाचे संघनायक आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी या ठिकाणी आम्ही विनंती करतो. कर्तेश्वर मोठे विंगार सोमा दुधपापेश्वर कंपनीचा आडव्या पट्ट्याचा बेतात बादशाह. टार्गेट 600चा असू द्या, 2लाच कंप्लीट. या सोमनाथ. हा फुल टॉस होता. थोडे इनसाइड एज लागले. बॉल चालला वेगाने थर्डमॅन कडे. शेवटपर्यंत फाईट तिकडे फिल्डर करत होता आणि बॉल चालला बाउंड्री लाईन बाहेर 4 धावांसाठी आणि पंचांचा सिग्नल. येट्स इट्स अ नो बॉल. वेस्ट ऑफ हाईट वर होता बॉल आणि अगदी आता पंच निर्णय पाठवतात थर्ड अंपायर कडे. चला तिसऱ्या पंचांची मागणी आपण या ठिकाणी पाहतो. सोमनाथ घोगरे आणि एकनाथ सोमाशे. आता त्याच जबरदस्त यवन जोडी आहे मित्रांनो दुधपापेश्वरची. 6 महिने ब्रेक, 6 महिने नंतर क्रिकेट. 99.99% सर्व क्रिकेटर 1% चुकून जर गोल आला तर सर्व आमचे धर्मेंद्र सर यांची पुण्याई की पावसाळ्यामध्ये सर्व कॉमेंटर असू द्या, अंपायर असू द्या, क्रिकेटर असू द्या, एकमेव आपली दुधपापेश्वर श्री दुधपापेश्वर. सध्या रसायने त्याच्यामुळे कसं वाटतंय. इट्स अ नो बॉल कॉल. चला आमचे वाजेचे अमय शेठ पाटील हे देखील आलेले आहेत. त्यांचं हार्दिक स्वागत या परिस्टेजवर. गतवर्षी वाजेनगरीमध्ये खरं तर अमय शेठ पाटील असेल, पिंटू शेठ असेल, त्यांच्या माध्यमातून आपण रजनी स्पर्धा बघितली. मॅचकडे आपण वळतोय. स्कोरबोर्ड 33-33. हो हा बॉल देखील थोडा स्किट करतोय आणि डीप राहिलाय. हे बघायला मिळालं आज. अगदी 2 रात्रीमध्ये बॉल अजिबात स्किट करत नव्हता परंतु आज भरपूर बॉल स्किट करताना आपण बघितले. थोडे डीप राहताना बघितलेत. लेग बाय रन इन. धावसंख्या पुढे चालले. बोर्डवर रन लागतात. एकूण 34 धावा आतापर्यंत गाठलेत. तर प्रकाश बोपी यांचे बंधू रोशन बोपी यांना देखील आपण पाहतो. चिंचपाडा संघाचे कट्टर समर्थक म्हणून ज्यांची ओळख यावर रोशन भाई आपलं सहर्ष स्वागत. शॉर्ट लेंथ होती. हॅमर केलं, ताकद लावली परंतु टायमिंग बेमिसाल नव्हतं. त्या कारणास्तव टिपलाय. लॉंग ऑन मध्ये जाईल. फिल्डर होते जय. आणखीन एक विकेट. तर ए लॉटच्या लढती सुरू होतील आणि सगळे तयारी आता सुरू झाली आहे. कंटिन्युअसली 4 मॅचेस आपण पहिल्या फेरीतील बघणार आहोत. बघा उलटी टोपी वाळा चिंचपाडाचा रोशन बाळा त्याचं आगमन. या बाला षटकारांचा बेतात बादशाह अर्धशतकवीर बाळाचं स्वागत. स्कोरबोर्डवर रन बघायला मिळत आहेत 34. 3 विकेट्स त्यामध्ये त्यानं आतापर्यंत गमावलेत. बॅटिंग करणाऱ्या उसरली संघानं. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा जय तयार होतोय. नवीन बॅटर आलाय आता पंकज दळवी हा खेळाडू. 34. तिसरं षटक मार्गक्रमण करतोय. खेळाचा पहिला डाव आपण बघतोय. एक्झाम सुरू आहेत मुलांच्या आणि त्यामुळे थोडी स्पर्धा मागे 2 दिवसामध्ये लेट सुरू होते. लॉंग ऑन मध्ये झेल आणि प्रॉपर टिपलाय. पुन्हा एकदा जय. खूप चांगली फिल्डिंग मागे 2 बॉल मध्ये बघायला मिळेल. बॅक टू बॅक 2 सफलता मिळत आहेत. बॉलरला गोलंदाजी मार्कवर आपण
जयला बघतोय. जय फाटे. रात्रीमध्ये आपण 5 विकेट हॅट्रिक पाहिलेत आणि आता विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर सध्या बघायला मिळत आहे. जय जय फाटे जो गोलंदाजी करतो आणि जय कोलंबेकर जो लॉंग ऑन मध्ये फिल्डिंग करतोय. हे दोघे जय, दोघांची जय जयकार. परंतु हॅट्रिक जरी नसली तरी हे षटक सक्सेसफुल राहिलंय. एकही स्कोरिंग शॉट अगदी येऊ दिलेला नाही. या ओव्हरमध्ये जयनं फक्त 6 धावा खर्च केला आणि विकेट्स घेतले टोटल 2. आणि तर कर्तेश्वर मोठे भिंगार क्रिकेट संघाचे सिनियर क्रिकेटर या ठिकाणी आमचे धर्मेंद्रभाई घोगरे यांचं आगमन झालं. भाई या व्यासपीठावरती आपलं सहर्ष स्वागत. आणि त्यांच्या समोर आमचे देवेंद्रभाई पाटील देवा एक दमदार फलंदाज. देवा यावं आपलंही सहर्ष स्वागत. आणि भिंगार प्रीमियर लीग मोठे भिंगार प्रीमियर लीगचा शहेनशाह बेतात बादशाह अनिकेत वरे यावं आपलंही सहर्ष स्वागत. नाईटला गेला ओपनला मॅच आहे कदाचित त्यांचे मित्रांनो. धावसंख्या झालेली टोटल 34. 34 धावा. थोडस स्कोरबोर्ड थांबवलंय. चला चला थोडस स्पीडअप करा. अखेरचं षटक बाकी राहिलंय पहिल्या डावातील. चला फिल्डिंग लावून घ्या प्लीज. चला शेवटचं षटक आता सुरू होते. डेथ ओव्हर मध्ये धावसंख्या झालेली 34. प्लीज लगेच फिल्डिंग लावा. 1 मिनिटाच्या आतमध्ये मॅच सुरू करा प्लीज. ऋतिक तवळे आज पाहिजे तेवढं प्रदर्शन झालेलं नाही. आजचा दिवस खराब होता त्यांच्यासाठी. करण कोळंबेकर अखेरचं षटक तो फेकणार आहे आणि स्कोरबोर्ड आपण बघतोय सध्या 34 धावांवर थांबलाय. करण कोळंबेकर लास्ट ओव्हर मध्ये तो गोलंदाजी करेल. किती रन इन्व्हेस्टमेंट करेल उचरली संघाला थोडा थांबवलाय. जो सुसाट सुटला होता सेकंड ओव्हर मध्ये 13, फर्स्ट ओव्हर मध्ये 14, परंतु थर्ड ओव्हर त्यांच्या अगेन्स्ट गेले जिकडे कोणली टीमचा गोलंदाज जयनं देखील कमबॅक केलाय. ज्यामध्ये त्याने फक्त 6 धावा विकेट घेतल्या 2. यस काय पंच. चला मॅच ऑन करतो आपण पुन्हा एकदम. गोलंदाज तयार होते. गोलंदाजाच्या उंबरठ्यावर फर्स्ट बॉल डिलिव्हर होणार आहे. करण कोळंबेकर लास्ट ओव्हर मध्ये मागील मॅच मध्ये देखील अशीच काही गोलंदाजी केली होती. विकेट नका सुरुवात होईल या ओव्हरची आणि कॅच ड्रॉप. साधा सोपा झैल जमिनीला दान आणि थोडं नाराज येत आता तिकडे खेळाडू कारण हा झैल इतकाही कठीण नव्हता जेवढा फिल्डरनं तिकडे केला. धावसंख्या अगदी बघा वेळ टोटल 2 न पुढे चाललाय 36 वर. पहिल्या डाबातील अखेरचे 5 बॉल उर्वरित राहिलेत. गोलंदाज निघालाय. लोवर फुलटॉस इनसाइड आउट बॉल चालला डीप मध्ये कव्हर फिल्डर आहेत मागे. दुसरी धावेसाठी पुन्हा एकदा निघाले बॅटर्स. थ्रो थोडा लेझी आणि चुकीच्या एंडला तयार नव्हता तिकडे. कारण तुमचं लक्ष पाहिजे फिल्डिंग करत असताना जेव्हा जमिनी समांतर बॉल तुमच्याकडे ट्रॅव्हल करत असतो बॉल तुम्ही रिसिव्ह करता तुमचं लक्ष पाहिजे की कोणत्या एंडनं रन घेण्याची चान्स घेतात बॅटर आणि त्या एंडला थ्रो आला पाहिजे आणि कोणत्या एंड कडून कॉल येतोय हे तेवढंच महत्वाचं. स्लॉट मध्ये आला बॉल समोरला ड्राईव्ह करत असताना बॉलरच्या पाठीमागे लॉंग ऑफ मध्ये पुन्हा एकदा डबल रन आणि आता यावेळेस ही दुसरी धाव घेणं अंगलट आले. बॅटरला परतावं लागेल. धाव बाद.
नवी बॅटर आता मैदानामध्ये येतोय प्रवीण वारदे 7व्या क्रमांकावर सध्या मैदानामध्ये. अजून समीरला आपण पाहतोय, खूप चांगली इनिंग समीरनं साकारले. 2 चौकार, एकूण 3 डबल, 1 डॉट, माफ करा 2 डॉट 1 सिंगल याही बॉलला ड्राईव्ह केले. पाठीमागे फिल्डर रेडी आहेत. चांगली फिल्डिंग झाली, कारण अगदी हाताच्या खाली हा बॉल टप्पा पडला होता, परंतु पुन्हा एकदा उचलला, थ्रो केला. पंचाने रेफर केले थर्ड अंपायर कडे. अंपायर्स रिव्ह्यू चेक करूया आपण. निर्णय थोडा प्रॉब्लेम आपण ठेवतोय. रनआउट साठी डीआर ची मागणी करण्यात आली पंचांकडून. अंपायर्स रिव्ह्यू सिस्टम. रन कंप्लीट, नॉट आउट. धावसंख्या झालेली टोटल 41. 41 धावांपर्यंत आपल्याला बघा मिळते. टोटल आतापर्यंत पोहोचलाय उसरली संघाचं सायकल कडे समीर अजूनही आहेत. मागे 3 बॉल मध्ये त्याने 3 डबल केलेत. पुन्हा एकदा तिकडेच लॉंग ऑफला जास्तीत जास्त बॉल ट्रॅव्हल होत आहेत, कारण ही गोलंदाजी थोडी ऑफसिमच्या आसपास होते. 1 रन शॉट आणि दुसरी धावेचा प्रयत्न झालाय, ती पूर्ण होते म्हणजे 1च रन मिळेल. 1 रन शॉट आहे, त्यामध्ये सिंगल मिळेल या बॉलवर बॅटिंग टीमला. एका धाव्यानं टोटल पुढे चाललाय. धावसंख्या झाली आहे टोटल 42. मागील धाव थोडी इनकम्प्लीट होती, अर्धवट होती. अखेरचा बॉल या पहिल्या डावातील आता डिलिव्हर्ड होणार. पहिल्या सेशन्स मधील फर्स्ट सेशन बरंच काही अप अँड डाऊन, सुरुवात दमदार केली उसरली संघाला, परंतु एंड जसा हवा होता तसा केलाय टीम कोंडलेनं. बघा वारंवार लॉंग ऑफ कडे बॉल जाताना आपण बघितले. थ्रो थोडं चुकीचा, परंतु योग्य एंडला पोहोचलाय. थ्रो बॉल अजून रिसिव्ह झालेला नाही. तिकडे वेळ मिळाला दुसरी धावेसाठी, बॅटर धावले नाही आणि अगदी इकडे रनआउटच्या स्वरूपानं विकेट मिळते आणि 1च रन मिळेल या बॉलवर. अशा रीतीनं पहिले सत्र हे समाप्त झालं. बॅटिंग करत असताना उसरली संघानं रन केले टोटल 44 धावांच्या द्वितीय सत्रामध्ये. अगदी मर्यादित कोंडलेला. या ऐकूया दुसऱ्या सत्रामध्ये पुन्हा एकदा रॉकस्टार प्रवीण गायकर सर आणि आकाजी शेळके. तोपर्यंत डीजे प्लीज. याच दरम्यान आपण टॉस इथे करतोय प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. टेल इज अ कॉल. विजयजी मुंडे साहेब यांच्या वतीने टॉस केलेला आहे. हेड आणि टॉस जिंकलाय चिंचपाडानं. बॉलिंग करायचा निर्णय त्यांचा आहे. सो बॅटिंगचं आमंत्रण असेल कर्तेश्वर मोठे भिंगार या संघासमोर. थोडासा आवाजामध्ये फेरबदल करू. एक सूचना आहे आज करून आज आपण होते खानाव टेनिस क्रिकेट विश्वाला ज्यांना नाविन्याची झलाली प्राप्त करून दिलं. एनडीपीएल मध्ये मोस्ट विकेट टिकरच्या यादीमध्ये आपण पाहिलं की त्याचं नाव होतं बेस्ट बॉलर ऑफ द एनडीपीएल. योगेश पाटील याचाच वाढदिवस आहे आणि त्याला वाढदिवसाच्या आमच्या आयोजन कमिटीच्या माध्यमातून आणि कॉम्बॉक्स डिपार्टमेंटच्या वतीने आम्ही त्यांना शुभेच्छा देतो. थँक्यू. बघा स्क्रीनवरती आपण पाहतो मित्रांनो, तर या ठिकाणी स्क्रीनवर आपण पाहतो कर्तेश्वर मोठे भिंगार क्रिकेट संघाचा एकेकालचा हुकमी अक्का म्हणून ज्यांची ओळख सोमनाथ घोगरे यांना आम्ही पाहतो. सध्या मला तर वाटतं डीमार्ट मध्ये सुपरवायझर म्हणून कार्यरत आहेत. त्याच्या अगोदर टोयोटो मध्ये वाधवा, बघा भिंगारची यवन जोडी स्क्रीनवरती आपण पाहतो. जसं रामा आणि शिवा अशी जोडी आपण पाहतो. धन्यवाद. चलेंगे मैदान की तरफ. जो जीतेगा वो सीधा क्वालिफाई करेगी थर्ड राउंड में. जहां तक सवाल है विनर वर्सेस विनर्स के बीच में ये मैच
मरियाई कुंडले विपक्ष उनके खिलाफ खेल रही है। उसरली पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए टोटल रन बनाए 43 और 44 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए इस वक्त दो सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर, दोनों भी सलामी बल्लेबाज सागर और संकेत, दोनों बंदूक की जोड़ी संकेत मार्पलकर और सागर मार्पलकर ये जोड़ी मैदान के अंदर आती हुई कोंडले ग्रामपंचायतीचे सरपंच आमचे गजानन शेठ कोलंबेकर आपलंही गजानन कोलंबेकर सर आपलंही सहर्ष स्वागत करतो। आमचे जगदीश भाई असतील, मितेश पाटे असतील, आमचे हरिभक्त परायण वारकरी संप्रदाय प्रकाश बुवा कोलंबेकर असतील, गणेश बुवा कोलंबेकर संगीत रत्न आपलंही सहर्ष स्वागत करतो। आमचे अविनाश पाटील, अंकेश पांडव आणि ऐश्वर्या रिसॉर्टचे मॅनेजिंग डायरेक्टर सन्नी शेट्टे मुन्ना आपलंही आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। चलेंगे मैदान की तरफ, लक्ष्य 44 रन, प्रति ओवर 11 चाहिए। ठीक यही टारगेट कल के राते में I11 जय मोटा चिंचोली टीम को भी था, लेकिन आखिरी 6 गेंदों में जब 11 रन चाहिए थे मात्र चिंचोली टीम को 2 रनों से मुकाबला गंवाना पड़ा। पहली गेंद जड़ में डाला था जरूर मिड ऑन की तरफ, फील्डर है, कोई रन नहीं है। डॉट बॉल के साथ शुरुआत पंकज ने की है। पंकज एक विकेट कीपर तौर पर हमेशा टीम में बने थे। आज उसरली की बी टीम खेल रही है और ए टीम भी आज ए के लॉर्ड्स में आपको नजर आएगी। फिलहाल तो शुरुआत काफी जबरदस्त नजर आती हुई गेंदबाज पंकज के द्वारा, कोई रन नहीं है। पहली गेंद डॉट आती हुई सागर के सामने, तो यह भी जड़ में डाला था। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में फील्डर नितिन काटवले माजी सरपंच, और क्या बढ़िया पर फील्डिंग नजर आती हुई एक जमाने के मशहूर लेफ्टी गेंदबाज। और यहां पर आप अपने पूरे युवकों को लेते हुए इस टीम के लिए जो पूरी तरीके से उन्होंने बैलेंसिंग दिखाई है, और क्या जबरदस्त अब तक पहले मैच में खेल दिखाया। ताकतवर टीम वाजे को परास्त किया और एक तरफ खानाव टीम को परास्त किया कुंडली टीम ने। इसके बाद ए पोल के मैचेस आपके सामने हो गए। कहतेश्वर मोटे भिंगार विपक्ष प्रतीत एंड सुनील स्पोर्ट्स, स्वर्गीय प्रतीत एंड सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा, ये दो टीमों के बीच में बिल्कुल आपको एक कांटे की टक्कर नजर आएगी। शॉट लाजवाब है, बल्ले के रडार में गेंद सीधा फेंका, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार, 6 रन। जबरदस्त छक्का देखने को मिला और 6 रनों की मदद से स्कोर यहां पर खाता भी खुल चुका है। जैसे मौका मिला बल्लेबाज संकेत को, और संकेत ने क्या बेहतरीन यहां पर छक्का दागा और 6 रनों की मदद से आपने पारी की शुरुआत करते हुए 600 के स्ट्राइक रेट से रन संख्या पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन। प्रति ओवर 11 बनाने, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। लो फुल टॉस बॉल ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर है मौजूद, उठाएंगे तब तक केवल मात्र 1 रन मिलेगा। सोच अच्छी है वहां पर बल्लेबाज संकेत की ओर से। दो बंदियों की जोड़ी, छोटे मियां और बड़े मियां मैदान के अंदर खेल रहे और कितने सालों से अपने टीम के लिए, हालांकि जब हर्षल सीनियर खिलाड़ी है इस टीम के, और जब ये दो युवा जब से मिले और खास करके ये टीम काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। हर्षल ने कितने सालों से योगदान दिया है। व्हाट अ शॉट, डाउन द ग्राउंड खेला है सीधा, स्ट्रेट हिट सीमा रेखा के पार, बेहतरीन सिक्सर। जब दो भाई साथ हो तो फिर डरने का क्या, दो भाई और मैदान के अंदर तबाही नजर आती हुई। लास्ट गेंद बची इस ओवर की, दोनों के बल्ले से एक एक सिक्सर निकला है और 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 14 रन। कल 15 तारीख रायगढ़ प्रीमियर लीग का भी आगाज, कल रायगढ़ ठाणे मुंबई पुणे, युवा रायगढ़ युवा ठाणे, ऐसे मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। और हल्का तो से गेंद को ड्राइव किया है, शॉट मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद, उठाएंगे प्रवीण, तब तक 1 रन, लंबा ओवर, बड़ा ओवर यहां पर देखने को मिला। और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद पावर प्ले में कुंडली टीम ने दम 44 रनों का, आने वाले 18 गेंदे और 29 रनों की आवश्यकता। चलिए तुरंत फील्ड की रचना कीजिए डीजे।
को आप देख सकते हैं फर्स्ट स्लिप में बैकफुट पॉइंट के रीजन में संतोष बुआ काठावले सभी सीनियर है जो एक दो इस टीम में नजर आते हुए पंकज नितिन होंगे अनुभवी क्रिकेटर है लेकिन देखेंगे यहां पर थोड़ी सी दुविधा बनी आप इस वक्त पहले पावर प्ले में 15 रन ठोके और 29 रनों की आवश्यकता है। राहुल निंबालकर फेमस वड़ा पाव उसरले में देख सकते हैं वो भी मैच का आनंद लेते हुए। राहुल आपका भी स्वागत। परेश निंबालकर के वो छोटे भाई है लेकिन आज देखेंगे फिलहाल तो उसरली टीम रन काफी अच्छा पहले मैच में बनाए इस मैच में भी एक फाइटिंग टोटल खड़ा कर दिया है लेकिन जहां तक सवाल है कुंडली टीम के खिलाफ तो निश्चित तौर पर उन्हें यहां पर इन रनों को रोकना पड़ेगा। बॉलर तैयार। पहली गेंद मिस टाइमिंग जरूर था। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आकर गेंद को उठाए फील्ड करे मात्र 1 रन मिलेगा। नए गेंदबाज गेंदबाजी के मार्ग पर समीर लबड़े दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे। अभी भी 17 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता है। एक आध ओवर चाहिए जो उसली टीम को बिल्कुल कमबैक करवा दिला सकता है अपने टीम के लिए। यानी कि अगर ये इस तरीके की प्रति ओवर 15 रन बनेंगे तो मैच जल्दी समाप्त होने के कगार पर जाएगा तो सोच समझ के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी। लेन थोड़ी सी पीछे उछाल मिला था कट मारना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से लगता तो डेफिनेटली चौका मिल सकता था लेकिन थोड़ा सा पांव में क्रैम्प या फिर पांव स्लिप होगा गेंदबाज का। डॉट बॉल की समाप्ति समीर गेंदबाजी के मार्ग पर। अच्छी बॉलिंग अभी तक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए दोनों सेट बल्लेबाज दोनों ने भी एक एक छक्का दागा है और यहां पर दोनों बल्लेबाजों को अभी तक शांत रखने की क्षमता दिखाई है। यही होता है कि लो स्कोर के मैचेस में आपको गेंदबाजी में दमखम दिखाना है फील्डिंग में काफी शानदार परिवर्तन दिखाना है। वो इस बार भी थोड़ी सी छोटी लेन की थी उछाल मिला जरूर लेकिन अंपायर इशारा दे रहे वहां पर बॉलर्स को इस बार आपने बाउंसर अटेम्प्ट किया है अगली बार अगर बाउंसर करोगे तो फिर आपको यहां पर पनिशमेंट जरूर दी जाएगी। प्रियांशु होटल के ओनर आइए आपका भी स्वागत है। एक डॉट बॉल एक और डॉट बॉल कमाल की गेंदबाजी टैप करने का प्रयास किया है फील्डर आते हुए कवर्स के दूर से 1 रन तो पूरा दूसरे की कोशिश क्या कर पाएंगे मना कर दिया है। गुड फील्डिंग दबाव डाल दिया इस ओवर में जो तालियां जो बज रही थी कुंडली टीम की वो तालियां पूरी तरीके से शांत हो चुकी है। रन संख्या 1 रनों की मदद से 16 और धीरे धीरे 17 माफ कीजिएगा धीरे धीरे अब यहां पर उसली टीम के समर्थकों की तालियों की गूंज आवाज नजर आ रही है। 43 रन बने हैं 44 का लक्ष्य का पीछा करना है 17 बने रन और गेंदों के बीच में फासला 14 गेंदे और 14 में चाहिए 27। तो एक और शानदार कमाल की गेंदबाजी जिस उम्मीद के साथ कप्तान ने भेजा था इस गेंदबाज को और वही लाइन और लेन के साथ अब तक गेंदबाजी करते हुए नामी गेंदबाज समीर लबड़े। सिर्फ इस ओवर से इस गेंदबाज ने रन खर्च किए 2 ही रन भले ही सफलता ना मिली हो लेकिन दोनों भी ताकतवर बल्लेबाजों को समीर लबड़े ने शांत रखा है। डगआउट से कुछ आवाज दे रहे हैं दोनों बल्लेबाजों के लिए लेकिन दोनों भी बल्लेबाज यहां पर आप थोड़े से खामोश है। फुल टॉस बॉल मिडॉन में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं लॉन्ग ऑन करब खिलाड़ी आए उठाए 1 रन पूरा करा फील्डिंग। चलिए अच्छा हुआ आपने आपको यहां पर कंट्रोल में रख दिया वरना और 2 रन जुड़ जाते थे। इसी के साथ एक सफल ओवर की समाप्ति उसरी टीम के दृष्टिकोण से यानी कि पहले 2 ओवर का खेल समाप्त 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 19 लक्ष्य है 44 का 12 गेंदे 12 में चाहिए 25 रन। तुरंत दूसरी टीम फील्ड की रचना कीजिए। टीम मीटिंग अंपायर आप फोन कीजिए वहां पर तुरंत जैसे टीम मीटिंग होती है उसके अंदर घुसिए आप और आप भी सुनिए क्या चल रहा है। तो टाइम अलर्ट होगा उसरली फिर लास्ट ओवर में आपको एक खिलाड़ी मैदान के अंदर लेना पड़ेगा। तो चलिए किस गेंदबाज को यहां पर आमंत्रित करना चाहेंगे 12 में चाहिए 25 यानी कि प्रति ओवर कम से कम 12 या एक ओवर में 13 बनाने ही पड़ेंगे। दूर वाले छोर से बॉलिंग में परिवर्तन नए गेंदबाज मनोज नंबर 3 के गेंदबाज जो जीतेगा वो जाएगा सीधा अगले राउंड में फिर आएंगे 18 तारीख इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल। लेकिन फिलहाल यहां से आप देख सकते हैं इसके बाद ए पोल की मैचेस कर्तेश्वर मोटे भिंगार विपक्ष स्वर्गीय प्रतीप एंड सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा के बीच में अगला मैच आपको खेला जाएगा। 12 गेंदे 25 की आवश्यकता। बॉलर मनोज सामने बल्लेबाज संकेत है ना संकेत खेलने के लिए तैयार। पहली गेंद लेकर
मैच जबरदस्त, रोमांचक मोड पर ये मैच, कौन जीतेगा कौन हारेगा आने वाला समय बता पाएगा। ऑन साइड में खेलने की कोशिश जरूर की है, वहां पर फील्डर है, प्रोटेक्शन, एक रन मिलेगा, नई हिम्मत जुटा पा रहे दोनों भी बल्लेबाज, सिर्फ एक रन, पिछले 7 गेंदों के ऊपर सिर्फ 5 रन आ चुके। 11 गेंदे और 24 की आवश्यकता है अभी भी इस मैच को बनाने के लिए, लेकिन रुक लगाइए पिछले कुछ गेंदों के ऊपर। ऑन साइड में खेला जरूर, गैप में है, स्क्वायर लेग का खिलाड़ी पहुंचना कठिन है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद दंडन करती हुई सीमा रेखा के पार, 4 रन। तीसरे अंपायर की मांग, चलिए ये तीसरे अंपायर आइए, ऋतिक स्क्रीन के ऊपर गेंदबाजी के ऊपर यहां पर आक्षेप लिया गया शायद अंपायर ना, तो चलिए तीसरे अंपायर मौजूद यहां पर ऋतिक स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए आने वाली गेंदे बची यहां पर 10 गेंदे और 10 गेंदों में चाहिए 20 रनों की अभी भी आवश्यकता है। अभी तक मैच दोनों भी तरफ 50-50 यहां पर नजर आता होगा, जो जीतेगा वो आगे की तरफ जाएगा, हारेगा मात्र उसको अगले साल ही टूर्नामेंट में मौका मिलेगा। और अगले साल 6 ग्रुप होंगे, 48 टीमें, हर दिन 8 टीमें खेलेगी डे फॉर्मेट, और हर एक लॉट के लिए एक बाइक होगी, हर एक 8 टीमों को मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक होगी, यानी कि टोटल 6 बाइक का महाविक्रम होगा इस मैदान के ऊपर। बढ़िया बॉलिंग, और आने वाले 19, 20, 21 यही महीने में, यानी कि सचिन शेठ मुंडे और संजू शेठ इनके द्वारा आमदार ट्रॉफी, विक्रम दादा पाटिल चषक और माजी सरपंच चषक का यह दमदार आयोजन, सिर्फ 24 टीमें मैन ऑफ द सीरीज के लिए 2 व्हीलर बाइक, 14,000 एंट्री, और सिर्फ 24 टीमें खेलेगी, सिर्फ 3 दिन की 3 रात्रि की टूर्नामेंट नजर आएगी। शॉट बड़ा है, गैप पे जरूर, फील्डर है, पहुंच में नहीं है, गेंद सीमा पार, वन बाउंस सीमा पार, 4 रन। इसी 4 की मदद से स्कोर बना है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 28 रनों के ऊपर, यानी कि 8 गेंदे और 16 रनों की आवश्यकता है। कभी बाजी कुंडली टीम की तरफ, तो कभी बाजी आप देख सकते हैं यहां पर उसरली की तरफ, लेकिन अभी भी जी जान से दोनों टीमें लड़ रही है, क्योंकि खानाओं का मैदान है और दोनों भी नजदीकी टीमें हैं, और एक टीम अपना परफॉर्मेंस देना चाहेगी, आगे के सफर में इस श्रृंखला में बरकरार रहना चाहेगी। फिलहाल चौका मिला है, चौकों की मदद से यहां पर रन थोड़े कम होते हुए, तो बल्ले पे जड़ में लाग दी गेंद, बचाने का प्रयास किया ताकि विकेटों के ऊपर ना टकराए गेंद, एक रन, कोई रन नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति, यानी कि अब रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिरी 7 गेंदे और 7 गेंदों में चाहिए 16 रनों की आवश्यकता, 7 गेंदे 16 की जरूरत। कभी बाजी उसरली की तरफ, उसरली बुजुर्ग, तो कभी बाजी आप देख सकते वहां पर कुंडले की तरफ। देखेंगे अंपायर कुछ चर्चा करते हुए खिलाड़ी से, जहां तक कुछ रूल्स होंगे उस हिसाब से आपको क्रिकेट खेलना है, और निश्चित तौर पर लगातार जो भी है वो बातें अंपायर बल्लेबाज को बताते हुए कि आप जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को थोड़ा सा दोबारा ना दोहराए, इसलिए थोड़ा सा समझदारी की बात ही कुछ अंपायर। लेकिन दोनों भाइयों के बीच में अब तक भागीदारी काफी जबरदस्त नजर आती हुई, आखिरी गेंदें बची यहां पर 7 और 7 में चाहिए 16, ये गेंद निर्णायक होगी, ये गेंद के ऊपर डॉट बॉल आएगा तो सुरक्षित रहेगी उसरली, और बड़ा हिट आएगा तो कमबैक करेगी। क्लीन बोल्ड, यू मिस, आई विल डेफिनेटली, मिड स्टंप उखाड़ कर निकाल दिया, और इसी के साथ बल्लेबाज लौटेंगे मैदान से बाहर। सागर 12 में 19 की पारी खेली, अब 6 गेंदे 16 की जरूरत।
चलिए 8 गेंदों में चाहिए 16 रनों की आवश्यकता। उसरली गांव के पुलिस पाटिल हमारे दीपक भाई पाटिल आपका भी स्वागत करेंगे। हमारे एक जमाने के मशहूर कमेंटेटर दीपक भाई काटावले आपका भी स्वागत करेंगे। चलेंगे मैदान की तरफ। आने वाली 6 गेंदें और चाहिए 16 की जरूरत। 16 का डोला किसके पक्ष में होगा? नए बल्लेबाज रुपेश। रुपेश नॉन स्ट्राइक इन पर। सामने बल्लेबाज है संकेत, जिन्होंने 6 गेंदों में 9 रन बनाया अपनी टीम के लिए, जिनके ऊपर भी टीम काफी दारोमदार रहती है। बॉलर तैयार, टप्पा पीछे रखा, बैक टू पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश। ओ फील्डर पीछे दौड़ रहे थे जरूर संतोष, लेकिन उठाएंगे तब तक 2 रन यहां से पूरे। और ये तीसरे की कोशिश भी हो रही है। क्या मौका है, मार लीजिए भाई। 3-3 थे कवर के लिए, लेकिन आदात वासरू भी तो क्या करेगा। अगर नहीं हिट हुआ तो बिल्कुल चौथा रन भी जा सकता था, इसीलिए उसने अपने आप को कंट्रोल किया। क्या बढ़िया यहां पर बैकअप दिया उनकी ओर से। 31 रन 5 में चाहिए 13 रनों की जरूरत। व्हाट अ मैच, जबरदस्त मैच चल रही है दोनों भी टीमों के बीच में। अभी तक एक तरफ आप देख सकते हैं उसरली यंगस्टर्स, और एक तरफ आप देख सकते हैं, अरे ना यार तुम्हें शांत रहना। तो चलिए यहां पर 31 बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 5 में चाहिए 13 की जरूरत। तगड़ी फाइट मैदान के अंदर चल रही है। दोनों भी हालांकि ई पोल की टीमें होगी, लेकिन अभी भी दोनों भी टीमों ने खेल एक टीमों जैसा दिखा है। जैसे गुरसे और टेम्बिले का मैच चलो, जैसे पमन डोंगरी और केवनी दीवा का मैच चलो, वैसा दोनों टीमों ने कांटे की टक्कर दी अपने अपने टीम खिलाड़ियों ने अपने अपने टीम के लिए। 5 गेंदें 13 की जरूरत। शॉट ऑफ गुड लेंथ, तेज रफ्तार के साथ गिरफ्तार किया बल्लेबाज को। डॉट बॉल की समाप्ति। 4 गेंदें और 13 की जरूरत। तो बिल्कुल आने वाली गेंदें बची यहां पर। 4 में चाहिए 13 रनों की जरूरत। क्या बड़ी फाइट, तगड़ी फाइट। एक डॉट बॉल मुकाबले में कमबैक कुसरली, एक छक्का मुकाबले में कमबैक यहां पर कर सकती है टीम कोंडले। बॉलर तैयार, टप्पा पीछे रखा है जरूर, लीडिंग एज लगी, फील्डर गेंद के नीचे। वादात वासरू ने कैच पकड़ा है प्रथम वार्दी की ओर से, और खुश है बल्लेबाज आउट। प्रथमेश वार्दी को देख सकते हैं दोस्तों। प्रथम वार्दे अदात वासरू है। पहले गलती हुई थी, लेकिन इस बार इतना जोर से बॉल को जोर से झटका ना कि पिछले गलती को पूरी तरीके से उन्होंने भुला दिया। अब चाहिए 3 गेंद, और 3 गेंदों में चाहिए 13 रनों की जरूरत। 3-13, एक का यहां पर रन तो चाहिए, या फिर एक का छक्का भी तो चाहिए, तभी जाकर यहां पर मैच को बनाया जा सकता है। और जैसे ये मैच समाप्त होगा ना, टॉस विनिंग कैप्टन तुरंत आपको मैदान के अंदर जाना है, और वो मैच फ्रेश आपको 5 ओवर का देखने को मिलेगा। स्वर्गीय प्रतीत एंड सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा टीम ने टॉस जीतकर पहले निर्णय लिया है फील्डिंग। ओ इट्स नो बॉल कॉल। दूसरा बाउंसर यहां पर देखने को मिला। उधर अंपायर मेरे तरफ क्यों रिव्यू मांगता है? अंपायर क्या पूछ? चलिए बहुत ऊपर से गई है। अगर आपको रिव्यू लेना है तो अंपायर की तरफ इशारा कीजिए, कमेंट्री बॉक्स में आप इशारा नहीं कर सकते। तो चलिए यहां पर हाइट फैक्टर नो बॉल करार। 3 गेंदें और चाहिए 12। अंपायर रिव्यू लिया क्या उन्होंने? चलिए चेक करना चाहेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी टीवी स्क्रीन के ऊपर जाएगा। चलिए फील्ड रखिए, तब तक बल्लेबाज आप अपने जगह पर तैयार रहिए। बैट्समैन इशारा आएगा अंपायर का, निर्णय आपकी तरफ जरूर पहुंचाएंगे। सिरामन भोसले मैन फ्रॉम कले, पेन इनका इशारा किया था, पहला बाउंस का बॉल दिया था, और ये अंपायर इट्स ए नो बॉल कॉल। चलिए यहां पर तीसरे अंपायर का निर्णय आ चुका है। ये नो बॉल करा, रिव्यू समाप्त हो चुका है। 3 गेंदें और चाहिए 12 की जरूरत। प्रीट की बॉल, प्रीट की गेंद के ऊपर, व्हाट अ शॉट। गेंद को फेंका सीमा रेखा पर, 6 रन। बिल्कुल यहां पर रोशन बेड़ेकर से अपेक्षा नहीं थी। रोशन एक ताकतवर गेंदबाज है,
लेकिन चौथे नंबर के ऊपर वो गेंदबाजी कर रहे, ये भी मुझे थोड़ा सा सवाल बन रहा है। और फिर भी यहां पर उन्होंने शुरुआत गेंदबाजी में बेटर दी थी, 3 गेंदों में केवल 3 दिए थे, उसके बाद नो बॉल आई, नियंत्रण खो गए थे और इस बार ये छक्का, 2 गेंदे और 6 की जरूरत। अब आपने माथे के ऊपर हाथ लगाने के लिए मजबूर किया गेंदबाज रोशन ने और बल्लेबाज आप देख सकते हैं ताकतवर बल्लेबाज जय कोलंबेकर। 2 गेंदे 6 की जरूरत, उसरली या फिर कोंडले, कौन सी टीम आगे के दौर में आपने यहां पर दावेदारी पेश करेगी? टप्पा पीछे रखा, इस बार अंपायर की तरफ शक की बुनियाद से देख रहे हैं। चलिए इस बार ये डॉट बॉल है, ये अंपायर बैटिंग टीम रिव्यू लेना चाहती है। आइए तीसरे अंपायर बैटिंग टीम का ये रिव्यू, निर्णय किसके पक्ष में जाएगा? अब तक तो ये मैच जबरदस्त चल रही है दोनों भी टीमों के बीच में। ओ इट्स नो बॉल कॉल, अगेन नो बॉल कॉल, थर्ड अंपायर हाइट फैक्टर देखा अंपायर ने और ये नो बॉल का इशारा, रेस्ट हाइट। तीसरा बाउंसर ने अटेम्प्ट किया, ये गलती है गेंदबाज रोशन, ये गलती क्यों कर रहे आप बार बार? पूरी तरीके से दबाव में नजर आती हुई 3 गेंदों में 3 रन जिस गेंदबाज ने दिए थे उसी गेंदबाज ने 1 गेंद में 8 रन दिए। अभी भी खेल बिगड़ा नहीं, 2 में चाहिए 5। क्या मैच बैलेंस है? फ्रीड की गेंद उठाकर तो मारा जरूर, फ्रीड की गेंद है, 1 रन पूरा, दूसरे की कोशिश, रनआउट का चांस मारा था, 2 रन पूरे किए, लेकिन अब 1 बॉल में चाहिए 3 रनों की जरूरत। कल का मैच चिंचौली और धुंधरेपाड़ा, ठीक ये मैच 18 में 29 चाहिए थे और ये मैच में भी 18 में 29 चाहिए थे, टारगेट भी 44 का था और इस बार भी आप देख सकते हैं वही टारगेट को चेस करते हुए आखिरी 1 बॉल में 3 रनों की जरूरत है। बाउंसर डालेंगे तो फिर आपको यहां पर डांस करना पड़ेगा, बाउंसर से बचना पड़ेगा। रोशन की यह दिक्कत ही बनी है, पहला बाउंसर, उसके बाद डांसर, फिर बाउंसर, लगातार 3 बाउंसर मिले। पहले में वॉर्न दिया था, उसके बाद बैटिंग टीम ने रिव्यू लिया, वहां पर फील्डिंग टीम ने रिव्यू लिया था, उसके बाद बैटिंग टीम ने रिव्यू लिया। 1 बॉल 3 की जरूरत, मैच कौन भी जीते दोनों भी टीमों को तालियां बजनी चाहिए, जैसे गोरसे और टीम भी खेल रही है। कोंडले और उसरली तालियां बजती रहनी चाहिए। 1 बॉल 3, दबाव। इस समय में कौन सी टीम यहां पर जश्न मनाएगी और कौन सी टीम यहां पर मातम मनाएगी? फील्डिंग काफी अटैकिंग, बल्लेबाज तैयार है मैदान में, लेकिन किसके पक्ष में जाएगी? 1 बॉल 3 रनों की जरूरत, उड़ाया, हवा में जरूर है, क्या ये कैच है या छक्का? व्हाट अ मैच जीता कोंडली टीम ने, अभिनंदन डीजे। सामनावीर आवाज सेट कर ना असं काय बघ. जय कोलंबकर यावं. रोशन फक्त 3 बॉल मध्ये 3 धावा दिल्या होत्या आणि शेवटचे जे 2 बॉल टाकले ते अतिशय खराब चेंडू आपण या ठिकाणी पाहिलेत आणि त्याच्यामुळे हा सामना गमावा लागला. सेलिब्रेशन तुम्ही स्क्रीनवरती पाहताय, काय सामना रंगला होता दोन्ही संघांमध्ये आणि इथे मात्र चला लाईनअप करून जा नितीन सर, लाईनअप करून जा, हस्तांतरण करा दोन्ही संघ या. चला सलामीची जोडी लगेचच मैदानात जाऊ द्या. करतेश्वर मोठे भिंगार क्रिकेट संघ सिद्धू 130 किलो वजनदार यावं सिद्धू आणि आमचे दिव्येश मुंडकर यांनाही दोघांना पाहतो. जवळजवळ 300 किलोच्या घरात 2 दमदार व्यक्तिमत्व चिंचपाडा क्रिकेट संघासाठी इथे आपण पाहताय. चला या ठिकाणी नितीन भाई हस्तांतरण करा आपण, तो संघ देखील आला त्या ठिकाणी, दोन्ही संघांचे हस्तांतरण करा आपण. पंकज जबरदस्त फाईट या ठिकाणी पाहायला मिळाली. तर चला लगेचच सलामीची जोडी जाऊ द्या मैदानावरती आणि विनंती करतो पंच सर चला आपण देखील या ठिकाणी लगेचच मैदानाचा ताबा घ्या.